welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is Islam and Muslim community. Islam तथा मुस्लिम समुदाय. Okay. So without wasting much time, we should start this video on this topic. इस्लाम तथा मुस्लिम समुदाय. भारतीय समाज की धार्मिक संरचना में संख्या के आधार पर इस्लाम को मानने वाले लोगों का स्थान हिंदुओं के बाद दूसरा है. इस प्रकार भारत के बाहर विकसित होने वाले धर्मों में इस्लाम वह सबसे प्रमुख धर्म है जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किया है. इस धर्म का आरंभ आज 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था. इसके बाद 11वीं शताब्दी से ही भारत पर तुर्की, अफगान और मुगलों ने आक्रमण करके देश के बड़े बड़े हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया. तो यहाँ इस्लाम को ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी. अनेक दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम को मानने वाले दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हैं. अनेक दूसरी धर्मों की तरह इस्लाम को मानने वाले दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हैं. उन्हें शिक्षा और सुन्नी कहा जाता है. शिया लोग परंपरागत अरबी इस्लाम में अधिक विश्वास करते हैं, जबकि सुन्नी लोगों का यह दावा है कि वे पूरी तरह हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा दी गई शिक्षाओं में ही विश्वास करते हैं. हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के सवाल को लेकर इन दोनों संप्रदायों के बीच विरोध चलता रहा. भारतीय समाज में शिया लोगों की तुलना में सुन्नियों की काफ़ी अधिक संख्या है. मुसलमान भी व्यवहारिक रूप से अनेक उच्च और धार्मिक जातियों में बटे हुए हैं. विवाह संबंधों की स्थापना में विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. सैद्धांतिक रूप से सभी मुसलमान समान तथा इस्लामी भाईचारा उन सभी के जीवन का आधार है. इस्लाम के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पूरी तरह उनके धार्मिक नियमों के अधीन है. इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि सबसे पहले इस्लाम के प्रमुख तत्वों को सरल रूप से समझा जाए. नेक्स्ट है इस्लाम के प्रमुख तत्व. बेसिक एलिमेंट ऑफ इस्लाम. इस्लाम के तत्वों में कुरान, पैगंबर, शरीयत और तारीकात प्रमुख हैं. इन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. नंबर 1 है कुरान. इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है. यह विश्वास किया जाता है कि अल्लाह ने अपने दूत जिब्राइल के द्वारा जो पाठ हज़रत मोहम्मद को सुनाया, उसी को मोहम्मद साहब ने कुरान के रूप में लोगों के सामने रखा. कुरान में 114 अध्याय हैं. इनमें से 90 अध्यायों का संग्रह मक्का में किया है. यह अध्याय छोटे हैं और इनमें बताया गया है कि रोज़े शुमार निर्णय के दिन के समय लोगों पर किस तरह के अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलेगा. बाकी 24 अध्याय मदीना में पूरे किए गए हैं. नेक्स्ट है पॉइंट पैगंबर मोहम्मद साहब. इस्लाम में हज़रत मोहम्मद साहब को कोई अवतार न मानकर ईश्वर के पैगंबर अथवा संदेश लाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है. पैगंबर का काम ईश्वर के निर्देश को सभी लोगों तक पहुंचाना है. नेक्स्ट है शरीयत. यह इस्लाम का मुख्य आधार है. शरीयत व्यवहार के सभी नियमों का संग्रह है. इसी को हम मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक कानून कहते हैं. सभी मुसलमान यह जरूरी समझते हैं कि शरीयत में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यवहार के जो नियम दिए गए हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष को उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए. नेक्स्ट है तारीकात. यह एक तरह से मुसलमान की उन शिक्षाओं से संबंधित है जो व्यक्ति को अल्लाह के प्रति समर्पण और नैतिक जीवन की ओर ले जाती हैं. इसी के आधार पर मुसलमानों में एक नए भक्ति संप्रदाय का विकास हुआ जिसे सूफी पंथ भी कहा जाता है. नेक्स्ट है इस्लाम की नैतिक शिक्षाएं. मॉरल टीचिंग ऑफ इस्लाम. कुरान में इस्लाम से संबंधित जो धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, उनका
खलीफाओं और इमामों द्वारा प्रचार और प्रसार किया जाता है। यह शिक्षाएं मुख्य रूप से 3 हैं: ईमान, इबादत तथा ihसान। अब नेक्स्ट है इस्लाम की नैतिक शिक्षाएं। मॉरल टीचिंग ऑफ इस्लाम। ओके। ईमान का अर्थ है अल्लाह, उसके पैगंबर और अल्लाह द्वारा दिए गए निर्देशों में विश्वास रखना है। नेक्स्ट है इबादत। इबादत का तात्पर्य पैगंबर द्वारा बताई गई धार्मिक क्रियाओं से है। यह क्रियाएं 5 हैं: शहादा, सलाह, ज़कात, रोज़ा तथा हज। शहादा का तात्पर्य इस बात में विश्वास करता है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वरीय शक्ति है और मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं। सलाह का तात्पर्य है कि दिन में 5 बार मक्का की ओर मुँह करके नमाज पढ़ना है और शुक्रवार के जुम्मे के दिन जुम्मे के दिन दोपहर की नमाज में सभी को मिलजुल कर हिस्सा लेना है। ज़कात का अर्थ है अपनी आय का 2.5% हिस्सा दान में देना है। रोज़ा का अर्थ है रमज़ान के महीने में दिन भर व्रत रखना है। हज को इस्लाम में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान माना गया है। इसका संबंध मक्का में स्थित काबा के दर्शन करने से है। अनेक मुसलमान इबादत में जिहाद या धर्म युद्ध को भी शामिल करते हैं। जिहाद उन लोगों का विरोध करता है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ihसान। ihसान का तात्पर्य है कुरान में दी गई शिक्षाओं के अनुसार अच्छे कर्मों को करना, बुरे कामों से अलग रहना। इन्हीं को हम इस्लाम की नैतिक शिक्षाएं कहते हैं। यह शिक्षाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ईश्वर एक है और वही पूरी दुनिया का मालिक है। नंबर 2, कुरान में कहा गया है कि हर मुसलमान अपने कामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। कुरान 42.29, अल्लाह तब तक लोगों की हालत नहीं सुधारता जब तक वे पहले अपने दिलों को अच्छा नहीं बना लेते। कुरान में कहा गया है कि तुम जो भी कुछ बोलो सच बोलो, यदि कोई वादा करो तो उससे पूरा करो, किसी की अमानत पर बुरी निगाह मत डालो, बदचलनी से बचो, बुरी निगाह मत डालो, कोई अत्याचार मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है इस्लाम की शिक्षाओं का अधिक से अधिक प्रसार करो। इस प्रकार मनुष्य की 2 जातियाँ हैं, एक मुसलमान, दूसरी है गैर मुसलमान। प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वो मुसलमान की दुनिया को बढ़ाए और गैर मुसलमान की दुनिया को घटाता रहे। इस्लाम किसी तरह के सामाजिक भेदभाव या ऊंच नीच को नहीं मानता है। दूसरी धार्मिक संस्थाओं में भारत में इस्लाम में अनेक त्योहार, रीति रिवाजों का समावेश है। मुस्लिम त्योहार मोहम्मद साहब के जीवन से ही जुड़े हैं। मुसलमानों का नया वर्ष मुहर्रम से शुरू होता है। रमज़ान के 9वें महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। सभी मुसलमानों से आशा की जाती है कि वे रमज़ान के महीने में उपवास करें। इस महीने के 30वें दिन शाम को चाँद देखें और फिर ईद उल फितर त्यौहार मनाया जाता है। इससे सभी लोग ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ईद उल ज़ुहा, बकरीद तथा शब बरात भी मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं। विवाह और दूसरे कार्य हिजरी पंचांग के अनुसार ही किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी। भारत में अनुयायियों की संख्या के आधार पर ईसाई धर्म का तीसरा स्थान है। यहाँ की जनसंख्या में ईसाइयों की आबादी इस समय लगभग 2.5 करोड़ है। ईसाई धर्म के वर्तमान पूर्व का आरंभ ईसा मसीह द्वारा किया गया। इनका जन्म फिलिस्तीन के यरूशलेम के पास यहूदी धर्म में यहूदी परिवार में हुआ। ईसा से पहले बाइबिल यहूदियों का एकमात्र धर्म ग्रंथ था। ईसा मसीह द्वारा यहूदी धर्म में फैले हुए अंधविश्वास और कुरीतियों का व्यापक विरोध किया गया।
इसके फलस्वरूप रोमन पुरोहित उन्हें फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। ईसा को क्रूसा कीलों से जड़कर मारने की सजा दे दी गई। इस समय ईसा मसीह की आयु केवल 33 वर्ष थी। ईसा ने अपने जीवन में धर्म, नैतिक सिद्धांत, व्यवहार के जिन तरीकों के द्वारा यहूदी धर्म में सुधार लाने की कोशिश करी, उनका नाम न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। ईसा की मृत्यु के 400 वर्ष के बाद सभी चर्चों द्वारा ईसा द्वारा बताए गए व्यवहार के तरीकों को नए विधान के रूप में मान्यता मिल सकी। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ईसाई धर्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। भारत में पहले ईसाई चर्च की स्थापना दूसरी सदी के अंत में हुई। यह ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या तब बढ़ी जब 6वीं शताब्दी में ईसाई परंपरा के साथ संत एपोस्टल थॉमस कुछ समय के लिए कोचीन में आकर रहे। उनके वापस जाने के साथ लोग ईसाई धर्म को भूलने लगे। भारत में 13वीं शताब्दी में यहाँ सब कुछ फ्रांस के ईसाई मिशनरियों का आना शुरू हुआ और उनके प्रयत्नों से काफ़ी लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई ईसाई मिशनरियों के प्रमुख केंद्र बन गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और YWCA यंग वीमेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जैसी अमेरिकन ईसाई संस्थाओं की स्थापना होने से भी भारत में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। ओके, डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। नंबर 1 है ईसाई धर्म में एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है। ईसाई धर्म में एक ईश्वर में विश्वास किया जाता है। नंबर 2 है ईसा मसीह को ईश्वर की क्रियात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। नंबर 3 आत्मा की पवित्रता में विश्वास किया जाता है। एंड नंबर 5 इस धर्म में पवित्र कर्म, समानता और भाईचारे का विशेष महत्व है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टर्न पे होगा संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।